इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ आप लोगों का आरोप कि सरकार हर तरह की आलोचना बंद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी तो उठता है कि इसी आजादी के शह पर अफवाहों को, फेक न्यूज को तो नहीं आप बढ़ा सकते। अब देखिए गाजियाबाद वाले मामले में जो आ रहा है, क्योंकि आपने भी उस पर बढ़ चढ़ कर बोला था, आप एक जिम्मेदार और बड़े नेता हैं, आपकी लोग बात सुनते हैं। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो फेक है। इसी के साथ मामला दूसरा है जिसमें ताबीज का मामला था और लड़ाई हुई, इसमें जो नामजद लोग हैं वो भी इशारा कुछ और कर रहा है। इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई जानबूझकर। ओवैसी साहब। मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। मैं डिसएग्री करता हूं आपकी बात से, इसलिए कि अब्दुस समद सैफी, जिसका ताल्लुक मुस्लिम ओबीसी समाज से है, उनके बेटे का स्टेटमेंट आया है। वो ये कह रहे हैं कि उनके वालिद, उनके पिता कोई ताबीज़ आबीज़ नहीं देते, वो पेशे से कारपेंटर हैं, बढ़ई है। दूसरी बात उनके बेटे ने ये कही है कि हमने लिखित रिटर्न कंप्लेंट में ये कहा कि हमारे अब्बा पर मारा गया और उनको कहा गया कि जेएसआर का नारा लगाओ, और जब वो पानी पूछे तो उनसे ये कहा गया कि हम लोग पेशाब करेंगे, पी लो। ये रिटर्न में उनके बेटे ने कहा कि हमने हिंदी में लिख कर दिया था, जिसको पुलिस ने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। अब आप बताइए कि तावीज का मामला कहां से आ गया? अरे तावीज तो बीजेपी और संघ परिवार उन लोगों को दे चुकी है कि बेटा ये तावीज पहन लो और जो दिल में आया करो, क्योंकि ये तावीज जो हमको दे रहे हैं वो तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन है। तावीज देने का काम तो 2014 से बीजेपी और संघ परिवार कर रही है, चाहे वो पीलू खान हो, इखलाक हो, जुनैद हो, रकबर खान हो, अंसारी हो, झारखंड के, तो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि वो तमाम के तमाम मारने वाले तावीज पहने हुए हैं। और तावीज देने वाले कौन है? बीजेपी संघ परिवार है। दिल्ली की गलियों में एक तावीज पहनकर कहने लगा एक आदमी कि देश के गद्दारों को फुला फुला कर दो, वही भी तावीज पहना था ना। मगर यहां पर मामला उल्टा है, दाढ़ी काटी गई और लिख कर दिया गया कंप्लेंट। का बेटा बोल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनके बेटे को आप प्रोग्राम पे कल बुला लीजिए और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। अब्दुल समद सैफी साहब के बेटे को बुलाकर आप पूछ लीजिए आज तक पर के ओवैसी ने यह बात कही है, सच है या झूठ है। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है कि इस्मत आरा एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये कवर किया, लिखा है। लेकिन उसी परिवार के कुछ और लोगों का बयान ऐसा है ना कि हमें पुलिस पर भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए पुलिस जैसे मामले को ले जा रही है, सर मैं आपको बता रही हूँ, परवेश गुज्जर को मुख्य आरोपी बनाया, उसके बाद वो लिखते हैं कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल, मुशाहिद आदि आ गए और परवेश के साथ मिलकर मारपीट करने लगे। फिर इसे मजहबी रंग कैसे दिया? और एक ऐसा वीडियो जिसमें ऑडियो नहीं है और उसमें ये आरोप लग रहा है जय श्री राम वाला। ये तो फिर वही है ना कि आप दाढ़ी देखें, टोपी देखें, मारपीट देखें तो फिर स्क्रिप्ट कोई भी लिख देता है। मैडम, आदिल का भाई ये कह रहा है कि आदिल अब्दुल समद सैफी को बचाने गया। आदिल का भाई ये कह रहा है कि पुलिस ने जब उसको फोन किया तो वो बगैर परेशानी के पुलिस स्टेशन चला गया। आदिल का भाई ये कह रहा है कि मेरा भाई तो बचाने गया है। मैडम, सच्चाई तो ये है कि जो हरियाणा में पंचायत हुई उसमें बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है हरियाणा का, वो अपनी स्पीच में कहता है कि हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बीजेपी उसको स्पोक्स पर्सन बना देती है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के 3 अंग्रेजी के नेशनल न्यूज़पेपर्स, पीटीआई और एक न्यूज वेबसाइट जो एक मशहूर जर्नलिस्ट चलाते हैं, उनको एफआईआर में नाम नहीं लिखा जाता। पूरे के पूरे नाम मुसलमान के, हम आह भी करते हैं तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करते तो उनका चर्चा नहीं होता। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? 5 के 5, अरे राना अयूब को मार दो भाई, आप तो मारना ही चाहते हैं ना ये लोग। आप 3 अंग्रेजी के नेशनल न्यूज़पेपर वही न्यूज लिखते हैं, पीटीआई वही न्यूज कैरी करता है, मगर एफआईआर में किसी का जिक्र नहीं। जिक्र खैर किसी का है तो हमारा हो जाता है। ओवैसी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ट्विटर भी अल्पसंख्यक है क्या? आप कह रहे हैं सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही केस दर्ज कराया सरकार ने, तो ट्विटर का भी धर्म इस्लाम है क्या? ट्विटर पर भी केसेस है? मैं ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ट्विटर का कोई धर्म नहीं होता, मगर यह सरकार यह चाहती है कि ट्विटर को गेरवा रंग लगाकर ट्विटर को अपने जेब में रख लें। वो सरकार नहीं कर पा रही है।
हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आपने एफआईआर दर्ज किया उन लोगों पर, भाई 3 नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने वही रिपोर्ट कैरी की, पीटीआई ने वही रिपोर्ट कैरी की, ठीक है, एक बड़ा न्यूज वेबसाइट है, आप उनको जिक्र नहीं है। पॉइंट नोटेड, लेकिन तफ्तीश तो पुलिस ही करेगी ना सर। अगर हमारे पास अब्दुल समद की खुद की बाइट है तो वो निकाल के हम एक बार ओवैसी जी को सुनाएंगे जरा। जिनके साथ ये मामला हुआ है वो खुद ही कह रहे हैं कि पुलिस पर हमें भरोसा है, जो कुछ हुआ है उन्होंने जानकारी दे दी है। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब बात ट्विटर पर आती है, जब पालघर लिंचिंग हुआ उसके बाद उस वीडियो को जितने लोगों ने ट्वीट किया, उस वीडियो को मैंने भी डाला था, ट्विटर ने सब एक हैंडल से उस वीडियो को हटवाया, जो कि सही खबर थी, जो कि फेक वीडियो नहीं था, ऑथेंटिक ट्रू वीडियो था, उसको हटवा दिया। और जिस वीडियो की अभी तक कोई भी तफ्तीश के जरिए जानकारी पुष्ट नहीं हुई है, उसको आप कह रहे हैं कि उसको ऑथेंटिक मान लिया जाए। ये तो फिर ट्विटर का भी दोहरा चरित्र है ना। क्या इस तरह की आजादी एक अमेरिका में बैठे व्यक्ति को और उनकी पूरी एजेंसी को दी जा सकती है कि वो भारत में रहते हुए भारत के कानून पर हंसे और इस तरह से उसका मजाक उड़ाए? मैडम, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं कि अमेरिका में ट्विटर पर वहां की ट्रंप सरकार ने इस तरह के रूल्स नहीं बनाए जो मोदी सरकार ने बनाए हैं। यूएस यहां की जो सरकार ने रूल्स बनाए हैं, अगर बीजेपी के टूल किट का केस आपने भी कई प्रोग्राम किए, मैंने देखा आपको, मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा, तो दिल्ली की स्पेशल सेल की पुलिस जो टेररिज्म को देखती है ट्विटर के ऑफिस पर चले गई। हमारा बोलना यह है कि भारत सरकार ने रूल्स बनाकर भारत के संविधान के खिलाफ काम किया है, पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ काम किया है, और ये चाहते हैं कि ट्विटर रिप्रेशन करे, ट्विटर दबा दे, मोदी के खिलाफ कोई न्यूज ना आए, कोई बीजेपी के खिलाफ न्यूज ना आए। और आपको एक और बात बताता हूं, मुझे ट्विटर से अगर कभी ईमेल आता है तो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मिला है कि आपने फुला ट्वीट किया, मगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, क्या तो आप इसको एक्शन ले लीजिए। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, आप लिख खोल कर बताइए ना, अगर मैंने कोई ट्विटर पर डाला है तो क्यों नहीं बताते आप? क्यों आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने आईटी एक्ट के आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ओवैसी जी। सर आपने मेरे सवाल का जवाब तक नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब, पालघर लिंचिंग ऑथेंटिक वीडियो, आप मुझे ट्विटर कहता है सबको आप इसे हटाइए वरना आपका अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाएगा। और जो अभी तक वेरीफाइड नहीं है, जिस पर सवाल है, जिसका ऑडियो भी नहीं है, उसको बढ़ाए चले जा रहे हैं, उस पर कुछ ऐतराज नहीं है ट्विटर को। ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर क्यों ना हो? मुझे आप बताइए। आप कह रहे हैं भारत सरकार उनका गला दबा रही है, क्यों ना हो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर? क्यों नहीं हिंदुस्तान की अगर कोई शिकायत है तो सामने से कोई आए, वो कहते हैं कि यूएस में बैठा है जी, हम नहीं बता सकते। ये क्यों नहीं होना चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर? क्यों होना चाहिए? क्या भारत में राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या हमारे पास आईपीसी में 295, 153 नहीं है? क्या हमारे पास आईटी एक्ट में स्पेशल प्रोविजन नहीं है? अगर कोई करता है, मैडम मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बीजेपी का दोगलापन देखिए। भारत के प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 को कहा था कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आएंगे। एयर इंडिया का डेटा ब्रीच हो गया मैडम, बिग बास्केट का डेटा ब्रीच हो गया, महाराष्ट्र में पावर ग्रिड का डेटा उसमें ब्रीच हो गया। आप बताइए फिर सरकार डेटा ब्रीच को रोकती नहीं है? सरकार ये चाहती है कि उनके खिलाफ कोई बात ना आए। अरे डेटा एयर इंडिया का ब्रीच हो गया, बिग बास्केट का हो गया, आपकी डोमिनोज का हो गया, एनसीपीएल का हो गया, मगर उस डेटा ब्रीच की बात ही नहीं कर रहे। अगर आपको करना है तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाइए, हम तैयार हैं। और ये रूल्स जो बना है मैडम, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, पेरेंट एक्ट के खिलाफ है। आपके पास 300 से ज्यादा एमपी लोकसभा में, आप क्यों नहीं लाते बिल? क्यों अमेंड नहीं करते आईटी एक्ट को? आप सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल फोबिक हो चुकी है बीजेपी गवर्नमेंट कि कोई उनके खिलाफ बात ना करे, कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठाए, और अगर उठाएंगे तो एफआईआर डालेंगे, सेडेशन डालेंगे, सब कर देंगे। अरे भाई ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप क्या कर रहे हैं? क्यों रोकना चाहते हैं इसको? ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर तो कबूल करिए ना उसको। आप कह रहे हैं कि ट्विटर अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करेगा तो वो सरकार की जेब में होगा, क्या वो आपकी शिकायत नहीं सुनेगा? अरे आपको कौन रोक रहा है? आप ट्विटर को लिख के भेजाइए ना। कई लोग तो लिखते हैं ब्लू टिक कर दो, कई लोग देते हैं। अरे ग्रीवियंस का रिड्रेसल अगर करना है, आईटी एक्ट में नहीं है आपको प्रोविजन।
बिठाइए कोई मिनिस्टर को, कल शाम में हम डिबेट करते हैं। आप बताइए ना। IT एक्ट 2000 में प्रोविजन नहीं है, सरकार ये कहना चाहती है, झूठ मुझे बताइए ना उसमें प्रोविजन है कि ट्विटर के प्रोविजन है IT एक्ट में। सर ओवैसी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पालघर लिंचिंग का केस सभी जानते हैं कि वो वीडियो ऑथेंटिक था। उसके बाद से जब संबित पात्रा ने कोई ट्वीट किया, उस पर मैनिपुलेटेड लिख दिया। कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ट्विटर के पास? इस पर क्यों नहीं शिकंजा कसना चाहिए कि वो आप एक ऑथेंटिक वीडियो को कहते हैं कि इसको हटा दीजिए वरना आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, आप मैनिपुलेटेड मीडिया लिखते हैं। कोई तो बेसिस होगा ना, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। चाहे आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा हो ट्विटर, क्योंकि आपको लगता है कि विरोध की आवाज वहां पर बुलंद की जा सकती है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ क्यों हो गए हैं आप इस वजह से? मैडम, आप ये क्यों भूल रही हैं कि पलघर में तो कहा गया कि मुसलमानों ने मारा उनको? आप ये भी भूल जा रही हैं कि पहले तो जो बात जो मीडिया शुरू करे मुसलमानों ने मारा, बाद में मालूम हुआ कि और लोग थे। सुनिए मैं वो इशू नहीं है सर, वीडियो हटाने को कहा जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ था। बिल्कुल वो भी इशू है। पहले क्या बात कही गई थी? मुसलमानों ने मारा पलघर में, और पलघर का तो केस चल रहा है ना बॉम्बे हाई कोर्ट में, अब मालूम हो जाएगा। रहा सवाल बीजेपी का टूल किट का, तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिए? और टूल किट का होता है तो दिल्ली स्पेशल सेल की पुलिस जो टेररिज्म देखती है ट्विटर के ऑफिस को पहुंच जाती है। क्यों? टेररिज्म को देखने के लिए। टेररिज्म अब दिल्ली का स्पेशल सेल देखेगा? अरे दिल्ली का स्पेशल सेल को अगर देखना है तो पावर ग्रिड का कैसा डेटा ब्रीच हुआ, NCPL का कैसा हुआ, एयर इंडिया का कैसा हुआ, बिग बास्केट का कैसा हुआ, तो आपका हमारा डेटा जा चुका है। चीन पावर ग्रिड में घुस गया, उसके पास आपका स्ट्रेटेजी नहीं है। क्यों आप ट्विटर को कंट्रोल करना चाहते हैं? अगर आपको कंट्रोल करना है, आपको रोकना है फेक न्यूज, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाइए ना। क्यों नहीं लाते डेटा प्रोटेक्शन लॉ? आप क्यों रोकना चाहते हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ को? और मेरा और आपका डेटा कोई भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और बात, सरकार हर ट्विटर यूजर को सस्पेक्ट समझती है। रूल्स में कहती है कि 6 महीने तक आप डेटा को रोक कर रखिए। कौन होता है ट्विटर में डेटा रोकने वाला? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। क्या प्रोटेक्शन है मेरे डेटा का? कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। मगर सरकार राइट टू डिसेंट को रोकना चाहती है। सरकार यह समझती है कि नरेंद्र मोदी की डिग्निटी फ्रीडम ऑफ भारत के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से बढ़कर है। आपको मालूम हैरत होगी कि भारत मुल्क पूरे विश्व में दूसरा मुल्क है जो बार बार लिखता है सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स को कि डेटा निकालिए, डेटा खत्म करिए। क्यों लिखते हैं आप ये चीजें? क्यों छुपाना चाहते हैं आप G7 में जाकर साइन करके आते हैं और भारत में आपकी एक अलग पॉलिसी है। चलिए ठीक है, इस पर हम लोग बहस अभी आगे करेंगे। 3-4 सवाल मन में है, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि वो बाइट जो मैं आपको सुनाना चाहती थी अब्दुल समद, उनका जल्दी से जरा प्ले आउट करके सुनाइए ओवैसी साहब को। सुनिए सर, फिर बताइएगा। ये तो कुछ और ही कह रहे हैं जिनके साथ खुद घटना हुई है गाजियाबाद की। सुनिए। पुलिस वाले ले गए, ले के बयान हुए। मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को, 2 मुलजिम को और भेज रहे हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं ओवैसी जी, अगर आपकी बात सच है तो? नहीं, मेरी बात सच इसलिए है और हो जाएगी कि कल आज तक के हल्ला बोल प्रोग्राम में अब्दुल समद के बेटे को अंजना ओम कश्यप बुलाएंगी और पूछेंगे कि बताइए क्या आपने लिख कर नहीं दिया था कि JSR का नारा लगाओ, अगर पानी पीना है तो फुला पी लो। आप पूछ लीजिए बुलाकर, उनका बेटा ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, आप उनके बेटे से बुलाकर पूछ लीजिए कि हमारा पेशा कारपेंट्री का है, तावीज देने का नहीं है। आप आदिल के भाई को बुला लीजिए। अरे मैडम, जब पुलिस पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। ये ऐसी चीज है कि भरोसा भी करो और फिर एंगल आ गया उसमें। क्योंकि कल मैं अगर हल्ला बोल में उनको बुला लूंगी तो फिर आप कहेंगे कि देखिए ये न्यूज एंकर्स और जर्नलिस्ट बैठकर पंचायत लगाते हैं, अपनी अपनी अदालतें चलाते हैं। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है ना सर। ना बिल्कुल अरे मेरी बात मानिए, आप मेरी बात मानिए। पुलिस की तफ्तीश नहीं, मामला चलेगा ना। आप बुला नहीं, आपकी बात नहीं मान सकता मैं, आपकी बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं अब्दुल समद सैफी के बेटे को कोट करके कह रहा हूं कि हमारे पिताजी ने और हमने लिखत में लिख कर दिया था ये JSR का नारा लगाओ।
जो पुलिस ने अपने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। मैं तो अभी शाम में आपको खबर आई आदिल है के ना भाई सर। बबलू को कोट कर रहा हूं, जिसने कहा कि वो ये बचाने खबर गया। तो अभी शाम में आई है ना सर जी। जो तिनके का सहारा मिला है उन लोगों को जिन्होंने पहले ही वीडियो अरे ट्वीट कर दिया था, बातें फैला रहे थे, उनको तो तिनके का सहारा अभी शाम में मिला है ना। जब तक ऑथेंटिसिटी प्रूव ना हो जाए कैसे ऐसे वीडियो पर पूरी कहानी लिखी जा सकती है सर? ऑथेंटिसिटी मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि आज तक ऑथेंटिसिटी हो जाएगी। आप बुला लीजिए अब्दुल समद के बेटे को और पूछिए कि ओवैसी ने आज प्रोग्राम में बात कही थी कि आपने लिख कर दिया था, आपका तावीज का धंधा नहीं है। आप बबलू को बुला लीजिए, सब मालूम हो जाएगा ना। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर सरकार इस वाकये को इस नजरिए से क्यों नहीं देख रही है कि 2014 से जो वाकयात चलते आ रहे हैं ये तो हेट क्राइम है। और अच्छा, और आखिरी बात अब याद आ गया, आपने आईटी एक्ट का पूछा था मैडम, सेक्शन 69 सबसेक्शन 3 देख लीजिए आप। सेक्शन 69 सबसेक्शन 3 ऑफ आईटी एक्ट देख लीजिए 2000। ठीक है, एक आखिरी सवाल क्योंकि वक्त अब का अंत आ रहा है, जल्दी से आप मुझे बताइए कि क्या आरिफ, आदिल, मुशाहिद आदि जिन लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, ये भी जबरदस्ती कह रहे थे अब्दुल समद से कि आप जय श्री राम के नारे लगाइए? ये तो अब्दुल समद सैफी के बेटे कह रहे हैं, यही तो बात कह रहे हैं। इनके बेटे को आप बुला लीजिए मैडम, आप बुला लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन सच पूरी तरह से सामने आएगा, उसके बाद ही पूरी बात साफ हो पाएगी। धन्यवाद आपका। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। हिंदुस्तान की राजनीति में और क्या क्या हलचल हुई ये सब आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।